हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट alloys। तो हमें पता है कि आयरन जो है मोस्ट वाइडली यूज मेटल है, लेकिन हम उसको प्योर स्टेट में यूज़ नहीं करते हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि आयरन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए हम उसको अंदर कुछ मिक्स करते हैं स्मॉल अमाउंट में कार्बन, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लगभग 0.05% हम उसमें ऐड करते हैं और उस मिक्सचर को कहा जाता है स्टील। अगर हमें कार्बन यूज़ नहीं करना है तो हम क्रोमियम और निकल यूज़ कर सकते हैं और तब ये हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। और हार्ड है ये, और साथ में जो है रस्ट भी नहीं करता है। इसलिए हमने ये कंक्लूड किया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल की, वो चेंज कर सकते हैं हम जब हम उसके अंदर कुछ मेटल या नॉन मेटल को ऐड कर दें, और इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉयज़। ठीक है, तो एलॉयज़ क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो मतलब कि सेम मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का और नॉन मेटल्स का। और अगर इसमें मेटल अगर हम मरकरी लेते हैं तो उसका एलॉय क्या होगा, अमलगम होगा। ठीक है, कुछ टाइप्स होते हैं अलॉयज़ के, 3 टाइप्स होते हैं, फेरस, नॉन फेरस एंड अमलगम्स। तो फेरस के अंदर क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है एक कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर। जैसे कि मैग्नीज स्टील है, उसके अंदर आयरन 86% होता है, मैग्नीज 13% होता है और कार्बन 1% होता है। ऐसे ही निकल स्टील होता है, उसके अंदर आयरन 96 से लेकर 98% तक होता है, निकल 4 to 2% होता है। और नॉन फेरस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होते आयरन के। जैसे कि ब्रास है, तो ब्रास के अंदर कॉपर होता है 80% और जिंक होता है 20%। ऐसे ही ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर होता है 90% और टिन होता है 10%। और अमलगम्स क्या होते हैं, मरकरी होता है इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसको हम अमलगम कहते हैं, जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम। ठीक है, कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि एलॉय प्रिपेयर किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के कारण। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एलॉयज़ के, द फर्स्ट वन इज़ टू इंक्रीज द हार्डनेस। जैसे ही मैंने आयरन का एग्जांपल दिया कि कार्बन ऐड करने से वो हार्ड हो गया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टील। जब हमने निकल को और क्रोमियम को ऐड किया तो वो स्टेनलेस स्टील बन गया। ठीक है, तो हार्डनेस कैसे इंक्रीज़ हुई, जब हमने कार्बन के कंटेंट को अगर हम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब कि लगभग 0.05 से लेके 1.5% तक इंक्रीज़ कर देंगे, तो हार्डनेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, टू इंक्रीज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो क्रोम स्टील कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आयरन क्रोमियम ऐड करके। आयरन उसके अंदर 96 से लेकर 98% होता है, क्रोमियम 4 to 2% होता है, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसलिए हम इससे एक्सेल्स बनाते हैं, बॉल बेरिंग्स बनाते हैं, कटिंग टूल्स बनाते हैं। उसके अलावा रेजिस्ट कर सकते हैं हम कोरोजन से। ओके, जो स्टेनलेस स्टील होता है क्रोमियम और निकल का बना होता है, वो रेजिस्ट करता है कोरोजन से। मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सोल्डर जो है एक अलॉय है टिन का, 50% टिन होता है, उसमें 50% लेड होता है। और मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसी का भी, मतलब कि टिन या लेड का लोअर होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर। केमिकल रिएक्टिविटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम रिड्यूस किया जा सकती है इसकी रिएक्टिविटी अगर हम उसमें मरकरी जैसा कोई एलॉय ऐड कर दें, जिसको हम बोल देंगे अमलगम। इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, एलॉय की कम कर सकते हैं हम एलॉय डालने के बाद प्योर मेटल्स की। जैसे कि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, कब, जब इसके अंदर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं। उसके अलावा गुड कास्टिंग के लिए, तो मेटल्स जैसे अलॉय है, लेड है उसके अंदर 70% और एंटीमनी है 20%, टिन है 10%, तो उसकी गुड कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, इसलिए हम प्रिंटिंग टाइप में हम उसको यूज़ करते हैं। एंड टू मॉडिफाई कलर, अब आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम सिल्वर कलर का होता है और कॉपर ब्राउन कलर का होता है, और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज
एक एलॉय है जिसके अंदर एल्यूमिनियम 95% होता है और कॉपर 5% होता है। उसका कलर ब्यूटीफुल येलो होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कॉइन्स बनाने के लिए, पिक्चर फ्रेम बनाने के लिए, चीप ज्वेलरीज बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एलॉयज़ ऑफ गोल्ड, प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो है हम मेज़र करते हैं कैरेट्स के अंदर, ठीक है। तो प्योर गोल्ड कैसा होता है, 24 कैरेट होता है, आपने सुना भी होगा, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए सूटेबल नहीं होता कि हम उससे ज्वेलरी बना सकें। तो इसको हार्ड बनाने के लिए हम उसके अंदर एलोइंग करते हैं, या तो कॉपर या सिल्वर की। तो इंडिया में जनरली 22 कैरेट गोल्ड यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट्स के लिए, और इसका मतलब क्या है कि 22 पार्ट्स बाय वेट जो है प्योर गोल्ड होता है उसमें, और 2 पार्ट्स बाय वेट उसके अंदर या तो कॉपर है या फिर सिल्वर है, ठीक है। ये 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके अलावा एक टेबल है और इसके अंदर कॉमनली यूज्ड एलॉय हैं और उनके कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि दिए हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टील के अंदर आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है, वो हार्ड होता है, टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और शिप्स ब्रिज व्हीकल्स बनाने में यूज़ करते हैं हम। स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन, क्रोमियम और निकल ऐड होता है, हार्ड होता है और साथ में इसके रस्टिंग नहीं होती इसकी, और ये यूज़ होता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कल्ट्री बनाने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा ब्रास, कॉपर और जिंक होता है इसके अंदर, मैलेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रेजिस्ट करता है कोरोजन को, और कास्ट भी हो जाता है ईजिली। हम इसको यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स, स्क्रू, नट और बॉल्ट्स बनाने के लिए। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है और बहुत हाईली रेजिस्टेंट होता है कोरोजन से। हम इसके स्टेचूज़, कॉइन्स, मॉडल, शिप्स, प्रोपेलर्स बनाते हैं। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल का होता है मिक्सचर, और ये शाइन करता है सिल्वर के जैसे और कोरोजन को भी रेजिस्ट करता है। ये हम बनाते हैं वायर्स वगैरह, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ड्यूरेलियम एक मिक्सचर है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज़ का, और लाइट है, स्ट्रॉन्ग होता है, रेजिस्ट करता है कोरोजन को। हम बनाते हैं इससे एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट, प्रेशर कुकर्स वगैरह। उसके बाद है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज़ का मिक्सचर होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है और हार्ड होता है, और हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज यूज़ का मिक्सचर होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम का, और ये शाइन करता है सिल्वर के जैसे, और हम इससे बनाते हैं कॉइन्स, पिक्चर्स फ्रेम्स, चीप ज्वेलरीज। सोल्डर लेड और टिन का मिक्सचर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मतलब कि या तो लेड का या टिन का, दोनों में से एक का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और इसलिए हम इसको जॉइन करते हैं इलेक्ट्रिक वायर को एक साथ, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल में मेरे पास कहने के लिए सिर्फ इतना ही था इस चैप्टर में। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।